तुम इधर आओ सारा। जो बोलना है यही बोलो। कोनल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने दुश्मनों को वोट क्यों दिया? हमारा असल दुश्मन कौन है मिरान? आजाद जिसने एलिफ की जिंदगी बचाई, या फिर दादी जान जिसने हम सब। बस रहने दो इन बातों को। तुमने एलिफ के लिए बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ दादी से नफरत की वजह से तुमने ऐसा किया है। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं पता कि इसका बदला हम सबको चुकाना पड़ेगा कोनल। मुझे तो आदत हो गई है वैसे भी। जो कोई कुछ भी कर ले उसका बदला तो हम लोगों को ही देना होता है। और हाँ, जब मुझ पर गुजर रही थी तब तुम खामोश थे, अब तुम्हें बोलना आ गया है। बोलो। मतलब तुम भी बदला ले रही हो? सिर्फ इस एक बात की वजह से? जो कुछ मेरे साथ हुआ उसका बदला सिर्फ इतना है? बोलो ना अब तुम। मिरान, चाहे 1000 बार वोटिंग हो और मैं 1000 बार अपना वोट आजाद को दूं, तब भी बदला पूरा नहीं होगा। तुमने अच्छा नहीं किया गोनल, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। फिरात, तुम्हें नहीं पता हमारी दादी ने कितनी बड़ी गलती की है। काश तुम्हें पता होता, हम सब आज सुकून में होते। मैं, तुम, हम में से कोई भी। लेकिन मैं अब सब कुछ बदल दूंगी। आज के बाद हम लोगों की जिंदगी पहले की तरह नहीं होगी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों नहीं बताया गोनल? अभी तो मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि मैंने क्यों किया ये सब कुछ, तो समझ जाओगे। उस वक्त कहोगे कि अच्छा किया मैंने। शुक्रिया। वेलकम। तुम्हारी तरह नहीं है लेकिन। मिरान, आखिर तुम समझते क्या अपने आप को? मरना चाहते हो क्या मेरे हाथों तुम? हाँ बताओ, क्या चाहते हो जिसकी वजह से तुमने इसको लाकर फूल दिया? इन हाथों को तोड़ दूंगा मैं, समझे तुम? जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। इसी फूल को तुम्हारी कब्र पर रखूंगा, समझे? मेरी बात को याद रखना हमेशा। मिरान बस कर दो, लोग देख रहे हैं। आराम से यार। मिरान, तुमने मुझे गलत समझा है मेरे भाई। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। दरअसल तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक दफा से फिर समझा देता हूँ। मेरी बीवी से अब तुम दूर ही रहना, समझे तुम? मिरान चलो यहाँ से चले। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ही बुरा है, कोई और तरीका नहीं है बात करने का। मिरान, तुम्हें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मैं बहुत सब्र वाला इंसान हूँ। याद रखो, ऐसी छोटी मोटी बातें रिश्तों में होती रहती हैं। हम एक काम करते हैं कि साथ मिलकर मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना? मेडिटेशन? हाँ, मिरान गौर से सुनो। जिस मट्टी पर तुमने मेडिटेशन करनी है, मैं तुम्हें उसी के अंदर जिंदा गाड़ दूंगा, समझे तुम? मिरान बस भी करो, चलो। मिस्टर हारून, हैप्पी वैलेंटाइन डे। आपके गिफ्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपको भी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। वेलकम। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें गलत लग रहा है, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रहे थे। वो मशहूर कॉल तो तुमने सुना ही होगा, किसी बात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मेरी बात सुनो तुम। मेरी मर्जी में जब भी जो करूं, तुम कौन होते हो बताने वाले? हाँ, मेरी बीवी से दूर रहना, उसके करीब मत आना। आखिरी दफा बता रहा हूं तुम्हें, समझ गए? चलो। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांग, और फूल के लिए शुक्रिया। गाड़ी लेकर आओ प्लीज। मिरान, हद करते हो तुम भी। क्या हद कर दी मैंने? हाँ, अब तुम उस पागल को डिफेंड मत करना मेरे सामने। मैं किसी को भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ मिरान। बगैर कुछ सोचे समझे इतने हाइपर हो जाते हो तुम, ये बात परेशान करती है मुझे। इस सिचुएशन में जो भी होता तो ऐसा ही करता। शुक्र करो अभी हम होटल में थे। अगर यहाँ नहीं होते तो क्या करते? क्या इस तरह से झगड़े बगैर किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते तुम? रिएक्ट करने से पहले पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ लेना चाहिए? हाँ, जहाँ दिल चाहेगा फूल दे देगा। मेरी बीवी के पास से दूर ही रहे तो बेहतर है, मैं खुद दूंगा उसे। मिरान। क्या मिरान? बेटी, हम लोगों के लिए कॉफी बना कर लाओ। आजाद साहब, बैठिए अपनी सीट पर।
बहुत बहुत मुबारक हो, कामयाबी मुबारक हो बेटा। दो खानदानों के इकलौते वारिस को ऐसे ही कुर्सी पे होना चाहिए। वैसे इस लड़ने वालों का मुंह देखने वाला था। मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। शुक्रिया अंकल। हाँ, एक बात समझ नहीं आई कि आखिर कोनल ने वोट क्यों दिया मुझे। उसने इंतकाम लिया होगा अपना। जानते हो, वो अजीजा सिर्फ दूसरों के दुश्मन नहीं है, अपने खानदान वालों की भी दुश्मन है। अगर उसने इंतकाम लेना होता तो किसी और तरीके से लेती, और वैसे भी वो हम लोगों को पसंद नहीं करती। मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल अच्छा हो गया। ये बहुत खुशी की बात है कि अथॉरिटी शादुलो खानदान को मिल गई। जानते हो, मैंने अजीजा को हारी हुई शक्ल में देख लिया। अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। और रही वो अजीजा की बात, तो उसका चेहरा तो आज के बाद ऐसा ही रहना है। हाँ, सही बात है। गोनुल तो आजाद को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, कैसे हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया ना? मुझे तो समझ नहीं आ रही। नहीं भाई, हमने क्या करना है? मुझे क्या पता। आप तो ऐसे कह रहे हैं भाई जैसे आप उन्हें जानते नहीं। इस खानदान में सब एक से बढ़कर एक शैतान हैं। कुछ पता नहीं चलता किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। मगर उनके बारे में हमें अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वो अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। वो लोग जो कर रहे हैं करने दो उन्हें। मैं एलिफ को देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, आता हूँ। ठीक है बेटा। आजाद साहब, जानती थी मैं, मेरे भाई तुम हो फिरात, जानती थी। बस बहुत हो गया दादी, अब आपका टाइम खत्म हो गया है। एलिफ को देखने आया था मैं। नीचे गई है। तुमने मुझे वोट क्यों दिया? ऐसा कभी मत सोचना, मैंने अपना वोट खुद के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब तुम्हारी दादी ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमने भी उनसे बदला लेने के लिए मुझे वोट दिया है। एलिफ कैसी है, उसको कभी अकेला मत छोड़ना। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आजाद, कल रात जो कुछ तुमने किया वो सब तुमने उन अल्फाज को बोलकर अच्छा नहीं किया। तुम रहम के हाथों शिकस्त खा गए। और क्या करता मैं? उसे मरने के लिए छोड़ देता। अगर कोई और भी होता तो यही करता। तुम्हारा असल मकसद उसकी जान बचाना था। तुमने अपने प्यार को नहीं बल्कि एक जान को बचाया है। उस दिन की बातें सब सही साबित हुई। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो उसने भी वही अल्फाज बोलने थे क्या? मसलन मीरान, अगर मैं खुद को मारना चाहता हूँ तो क्या वही अल्फाज मेरे लिए बोलेगा क्या मीरान? ये बात तुम्हें मीरान से पूछनी चाहिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका जवाब जानती हूँ, कभी नहीं बोलेगा। उसकी नेचर ही ऐसी है। हो सकता है जैसे तुमने एलिफ को बचाया वैसे मुझे बचा लेता वो, लेकिन उन अल्फाज का इस्तेमाल कभी भी मेरे साथ नहीं करता। मैं मीरान नहीं हूं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम एलिफ के साथ वाकई खुश रहोगे।